नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ सरकार में जहां एक दलित मंत्री ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है, वहीं दूसरे मंत्री जितिन प्रसादा जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में अवतरित हुए थे और जिन्हें एक मलाईदार मंत्रालय मिला था, उन्होंने भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की है। जी हां, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, खटिक जो कि दलित मंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तो दे ही दिया है, मगर उन्होंने दो बातें कही हैं। पहली बात कि उन्हें दलित होने की सजा मिल रही है, और दूसरी बात स्वतंत्र देव सिंह जो कि उनके मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके हाथों उनकी अनदेखी की शिकायत वो लगातार कर रहे हैं। और मैं आपको बतला दूं कि विपक्ष को भी मौका मिल गया है आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलने का। क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव आपके स्क्रीन पर? जहां मंत्री होने का सम्मान तो नहीं, परंतु दलित होने का अपमान मिले, ऐसी भेदभावपूर्ण भाजपा सरकार से त्यागपत्र देना ही अपने समाज का मान रखने के लिए यथोचित उपाय है। कभी कभी बुलडोजर उल्टा भी चलता है। अखिलेश यादव यहां नहीं रुकते, आगे उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार और कुशासन की क्रोनोलॉजी समझिए। पहले लोक निर्माण विभाग के मंत्रालय में विद्रोह, फिर स्वास्थ्य मंत्रालय में विद्रोह, अब जल शक्ति मंत्रालय में विद्रोह। जनता पूछ रही है, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ईमानदारी से बताए, अब अगली बारी किसकी है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगी सरकार में मंत्री दिनेश खटिक ने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो इस्तीफा है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को नहीं भेजा, उन्होंने अपना यह इस्तीफा देश के गृह मंत्री अमित शाह को भेजा है, जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश किस तरह से दो फाड़ है। क्या लिखा है उन्होंने, दिनेश खटिक ने आपके स्क्रीन पर? मैं दलित समाज से हूं, इसलिए मेरी अनदेखी की गई। नमामि गंगा और हर घर जल योजना में नियमों की अनदेखी हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं दलित समाज से हूं, इसलिए मेरी बात नहीं सुनी जाती। मेरी अनदेखी से दलित समाज आहत है। मेरा कोई मंत्री के तौर पर अस्तित्व नहीं है। मेरे लिए राज्य मंत्री के तौर पर काम करना दलित समाज के लिए बेकार है। न मुझे बैठक में बुलाया जाता है और न ही मुझे मेरे मंत्रालय में हो रहे कार्यों के बारे में बताया जाता है। मैं आहत होकर अपना त्यागपत्र दे रहा हूं, और उनके आहत होने की वजह है मंत्रालय में वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के खासम खास माने जाते हैं। एनडीटीवी इसको लेकर क्या कहता है आपके स्क्रीन पर? जल संसाधन राज्य मंत्री दिनेश खटिक के इस्तीफे की अटकलें पहले से लगाई जा रही थीं। बताया जा रहा है कि दिनेश खटिक अपने विभाग के वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से नाराज हैं। मंगलवार को खटिक कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए थे, उसके बाद सरकारी गाड़ी छोड़कर मेरठ अपने घर चले गए। खबर तो यह भी है कि जल शक्ति विभाग में तबादले की उनकी सिफारिश नहीं सुनी गई, और काम का स्पष्ट बंटवारा न होने से उनके पास करने को कुछ नहीं है। अब यह बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना फोन जो है वो भी स्विच ऑफ कर दिया, और यही नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब आपकी स्क्रीन पर यह है जितिन प्रसादा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, जितिन प्रसादा के पास एक निहायत ही मलाईदार मंत्रालय था, और वो मंत्रालय था पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। जिस मंत्रालय में वो मंत्री थे, उस पर भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे। कई जो अधिकारी थे उन पर यह आरोप लगा कि वो लोग तबादले कर रहे हैं और उसके एवज में घूस ले रहे हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 वरिष्ठ पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स को निलंबित कर दिया। क्यों? क्योंकि उन पर आरोप था कि तबादलों में अनियमितताएं बरती जा रही हैं। बात यहां नहीं रुकी। जितिन प्रसादा को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ अपने दफ्तर बुलाते हैं और जबरदस्त लताड़ लगाते हैं। अब दिक्कत क्या है, ये जो शहजादे राजनीतिक परिवार से आते हैं ना, इन्हें डांट सुनने की आदत नहीं है। कांग्रेस में तो अपने मन मुताबिक राज किया, किसी ने डांटा नहीं, कुछ नहीं किया, क्योंकि इनके पिता एक वरिष्ठ राजनेता रहे थे। मगर अब यहां मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बुलाकर इन्हें सलीके से डांटा। एनडीटीवी की खबर के मुताबिक फिर वो दिल्ली गए और वहां पर उन्होंने मुलाकात की जेपी नड्डा और अमित शाह से। अब यहां दो चीजें सामने उभर कर आती हैं। अगर आपके मंत्रालय में भ्रष्टाचार को लेकर लोगों को निलंबित किया गया है,
और अगर आप उस मंत्रालय के मुखिया हैं तो जिम्मेदारी आपकी बनती है, यानी कि जितिन प्रसादा की बनती है। और ऐसे में आपके मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार है कि वो आपको डांट लगाए, तो बुरा किस बात का लग रहा है? ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो मुंह में चांदी के चम्मच के साथ पैदा होते हैं, इसलिए कोई उन्हें डांट नहीं सकता। और ऊपर से जैसा कि एनडीटीवी बता रहा है कि वो पहुंच गए जेपी नड्डा और अमित शाह के पास। इस मामले में अगर ये जो तमाम क्रोनोलॉजी बताई गई है खबरों की वो सही है, अगर वाकई मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उन्हें डांट लगाई है, और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, सिर्फ डांट लगाने की बात नहीं, दरअसल जितिन प्रसादा को बात क्या चुभ रही है मैं आपको बताता हूं। उनके एक बहुत ही खास अधिकारी हैं, वो हैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अनिल कुमार पांडे। उन पर भी आरोप लगा है कि वो तबादलों के बदले घूस लेते थे और उन्हें जो है हटा दिया गया। अब इससे नाराज होकर वो पहुंच जाते हैं दिल्ली। ये बात अलग है कि जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो एएनआई को जितिन प्रसादा ने क्या बताया, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। जितिन प्रसाद ने एएनआई से बातचीत में कहा, अपसेट होने का सवाल ही नहीं है, हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के सीएम के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जहां तक केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का सवाल है तो जब भी समय मिलता है उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी उनसे मुलाकात का कोई विचार नहीं है। जितिन प्रसादा ने कहा कि जहां तक ट्रांसफर का सवाल है तो अगर कोई विसंगति होती है तो बदलाव किए जाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत आगे भी ऐसी कार्रवाई की जाती रहेगी। देखिए दोस्तों, इन दो मंत्रियों के तेवरों के बाद मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब पहली बार मुख्यमंत्री थे तो एक बहुत बड़ी घटना हुई थी विधानसभा में। उनके करीब 150 विधायकों ने उनके खिलाफ धरना दिया था। यह आंकड़ा लोग कह रहे थे कि 200 तक था। उस वक्त आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 325 विधायक थे यूपी विधानसभा के अंदर। उस खबर को मीडिया ने पूरी तरह से दबा दिया और आज भी एक दलित मंत्री इस तरह के आरोप लगा रहा है। दूसरा, एक ब्राह्मण मंत्री जो है वो, उसके बारे में खबर है कि उन्होंने जाके मुलाकात दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा से की। ये दोनों खबरें अपने आप में बहुत बड़ी हैं, मगर हर बार की तरह मुख्य धारा का मीडिया इसे पूरी तरह से दबा गया है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।